नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के चैप्टर में बायोलॉजी का देखेंगे परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु संरचना को मेन रूप से। और ये आपका होमवर्क सीरीज का 14th डे है साथियों। हम लोग 14 दिन कंप्लीट कर चुके हैं समझिए, तो 16 दिन और बाकी है। मतलब बहुत सारा चीज, आप बहुत सारा भाइयों का रहता है कमेंट से कि सर हिंदी और मैथ नहीं करवाइएगा क्या। अरे भाई, हम लोग का सीरीज है, सब चीज को हम लोग दिए हुए हैं, शेड्यूल बनाए हुए हैं कि कैसे क्या कंप्लीट हमें करना है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि सब कुछ कंप्लीट हम लोग करेंगे। 30 दिन का जो हम टारगेट लिए हैं उसमें सारा कुछ कंप्लीट होगा। आपको हम जो सब चीज करवाते जा रहे हैं बस उसको आप पढ़ते जाइए, उस पर कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। ताकि जो भी चीज हम आपको देते हैं, जो भी नोट्स में देते हैं, वो बहुत ही वीवीआई होता है। ठीक है, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही वीवीआई होता है, याद रखिएगा। जितना ही फैक्ट रहता है कम से कम फैक्ट इंक्लूड करते हैं, लेकिन वीवीआई रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज जुड़ जाइए और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री आपका डे 14 हो जाएगा। परमाणु के बारे में पहले जानते हैं। तत्व का वो छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले परंतु स्वतंत्र नहीं रहता हो, तो यह परमाणु मतलब विद्युत का उदासीन होता है। देखिए, कहा क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता हो। लेकिन अणु क्या होता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, ये परिभाषा को नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है, परमाणु सिद्धांत का जनक देने वाला जॉन डाल्टन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग आप पॉइंट देखेंगे, जो भी चीज देखेंगे याद करने वाला पॉइंट, जैसे मोल का मान। ठीक है, मोल इकाई का मान, मोल का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसे आवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, आवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। परमाणु का विभाजन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन भागों में मतलब परमाणु को तोड़ा गया। पहले बोला गया कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, पहले बोला गया परमाणु अविभाज्य है। जब आप लोग केमिस्ट्री को बहुत डीप में जाकर पढ़िएगा ना, तो क्या होता है, सोना का एक पत्तल होता है, उस पर रदरफोर्ड जो है बारीकी से क्या करता है, बौछार करता है किरण की, वो बहुत सारा इधर उधर भटकने लगता है, मतलब पता चल जाता है इसमें। तो बहुत सारा बातें हैं, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एग्जाम पॉइंट से। अभी आप हम लोग को इसमें ज्ञाता नहीं बनना है। जो जो चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है, प्रतीक माइनस ई का रहता है। प्रोटॉन पर आपका P1 का रहता है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस में आवेश होता है, मतलब ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन, मतलब ये दोनों मिलकर के इसको जीरो बना देता है। ठीक है, द्रव्यमान से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ना के बराबर पूछता है, लेकिन ये दोनों तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, जो हम कहते हैं आप वही बात को ध्यान में रखिए, बाकी देखिए यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है इन चीजों का। इलेक्ट्रॉन की तरह प्रकृति का खोज, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था, डी ब्रोगली ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछेगा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किसने किया, डी ब्रोगली ने। अच्छा, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया, एंडरसन ने। ठीक है, याद रखिएगा। पोजिट्रॉन का कोई प्रोटॉन नहीं है, पोजिट्रॉन है, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जैसे इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, अविभाज्य है। जॉन डाल्टन क्या बोला, परमाणु अविभाज्य, परमाणु को विभाजन नहीं की जा सकती। ये तो गलत हो गए। भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा अलग अलग तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा तत्व है जिसका सेम भी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए, लेकिन अधिकतर का यही चीज होता है। परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिर्फ ये पूछेगा किसने कहा था, अब वो परमाणु अविभाज्य डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में देखते हैं। परमाणु क्रमांक थोड़ा सा इसमें देखने में दिक्कत होता होगा, आज कीजिएगा कंप्रोमाइज, कल से हम अच्छा करके लिखेंगे। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, क्रमांक संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक संख्या पूछेगा तो आप याद रखिएगा, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रोटॉन संख्या का मतलब परमाणु संख्या कहा जाता है।
इसे जेड से सूचित किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको दे देगा परमाणु संख्या को किस से सूचित किया जाता है, तो जेड से। चलिए द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान की संख्या। देखिए अगर कोई चीज है जैसे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाती रहती है, अंदर में कौन होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कक्षा। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कक्षा कहलाते हैं। देख सकते हैं नाभिक हो गया बीच में, इसके चारों ओर जो कक्षा चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कक्षा है। कक्षाएं की संख्या टोटल कितनी है, 7। आपसे कभी पूछ दे यदि कक्षाएं की संख्या कितनी है, तो 7 है। जैसे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं के से करते हैं, के से करते हैं, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे ही करके हम लोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बोरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आपका 2n²। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2n²। मतलब अगर मान लीजिए कि पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा अगर दूसरा कक्षा जो भर जाएगा तभी तीसरा कक्षा भरेगा, फिर दूसरा कक्षा में रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर दूसरा कक्षा है 2 है तो 2n², तो 2 पर अगर स्क्वायर किए तो 8। ये आपको याद नहीं रखना, बस 2n², ये आपको रख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। हम यहाँ पे VVI लिख दिए हैं। जब समान परमाणु क्रमांक हो परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। मेरे कहने का मतलब समझे या नहीं समझे, समस्थानिक वो होगा कि परमाणु क्रमांक संख्या क्या होगी, समान होगी। मतलब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के जैसे ले लेते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 1। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 2 भी होता है या 3 भी होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसका द्रव्यमान यूपर वाला क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। अच्छा, कुछ समस्थानिक का प्रयोग जो है आपका उपचार के लिए किया जाता है, डेली यूज के लिए किया जाता है, उसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूरेनियम का पूछ देगा, यूरेनियम 235 का, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। अच्छा, कोई भी वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 की किया जाता है। सोडियम आपका Na24, इसका कैसे किया जाता है, तो सोडियम को किया जाता है रक्त के थक्का का पता लगाने में, रक्त में थक्का हो जाता है कि नहीं हुआ है, क्लोटिंग जो होता है ब्लड का, उसे पता लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर नियंत्रण के लिए, रक्त में जो कैंसर हो जाता है उसके, ये भी क्वेश्चन बनता है बार बार। आर्सेनिक 74, इसका ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आयोडीन आपका, इसका थायराइड ग्रंथि जो गला में जो बीमारी हो जाता है थायराइड, उसके उपचार के लिए। फास्फोरस का किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार के लिए। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आपका इसमें एक पॉइंट और है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व हो जाएगा पोलोनियम। ठीक है, याद रखिएगा। समभारिक देखते हैं, देखिए उसमें क्या था, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान था, परमाणु द्रव्यमान अलग था, लेकिन इसमें क्या होगा, समान परमाणु द्रव्यमान, मतलब ऊपर वाला जो होगा समान होगा और नीचे वाला अलग अलग होगा। जैसे आर्गन का 18 है परमाणु क्रमांक संख्या, इसकी द्रव्यमान 40 है। ऐसे पोटेशियम का 19 है तो उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम का 20 है परमाणु संख्या, तो उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है। तीनों की समान द्रव्यमान है। तो अब बाहु का सिद्धांत था इलेक्ट्रॉन विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, 1s2 होता है, 2s2 होता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जितना भी पॉइंट आपको हम दोस्तों बताएं याद रखिए, वहां से क्वेश्चन बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।